कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं इस ड्रामे की फीमेल लीड को जिसका नाम न्यांशी है। अरे वाह, ये लड़की तो ली फैमिली की बहू है और यही नहीं, उसका एक प्यारा सा बेटा भी है जिसका नाम लीशन है। ये मॉम तो प्रेग्नेंट भी है, ये बात वो अपने हस्बैंड को बताना चाहती है, लेकिन कहते हैं ना कि बुरा वक्त बता के नहीं आता। लीशन के बर्थडे पार्टी के बीच न्यांशी के ग्रैंडपा सीढ़ियों से गिर के मर जाते हैं। यही नहीं, उसकी मदर इन लॉ उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाती है और फेक वीडियो अपने बेटे को दिखाती है, जिसके बाद ये लोग उसे घर से निकाल देते हैं। बेचारी न्यांशी अपने बच्चे को भी साथ नहीं ले जा पाई। इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, पर ये मॉम शांत नहीं बैठने वाली। इसने जो खोया है वो ये वापस लेकर रहेगी। टाइम गुजरता है, 6 साल बाद हम देखते हैं कि न्यांशी का एक्स हस्बैंड शी चैंग के डिजाइनर कंपनी मुश्किल में है। अगर इन्होंने सिचुएशन को नहीं संभाला तो इनकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि न्यांशी एक फेमस डिजाइनर बन चुकी है। वो चाइना लौट आती है और सीधा पहुंचती है अपने एक्स हस्बैंड के घर। मदर इन लॉ उसे देखते ही कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम अब्रॉड में मर क्यों नहीं गई। उसकी स्टेप सिस्टर सोंग शू उससे कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ से। यहाँ पे एक बात बताते चलें कि न्यांशी की स्टेप सिस्टर ने वो फेक वीडियो सबको दिखाई थी। बहरहाल न्यांशी उनसे कहने लगती है कि हाँ जा रही हूँ, पर उससे पहले मुझे तुम लोगों को एक गिफ्ट देना है। अरे वाह, ये हुई ना बात। न्यांशी के 2 बच्चे और भी हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि सीईओ शी चैंग के टोटल 3 बच्चे हैं। ये बात सुन के सभी शॉक्ड होते हैं, खासकर उसकी मदर इन लॉ और स्टेप सिस्टर। उसी दिन शी चैंग न्यांशी से मिलता है और उससे कहने लगता है कि 6 साल पहले वाली वीडियो फेक थी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो पूछती है कि क्या ये काफ़ी है। वो कहता है कि जो हो गया उसे भूल जाओ, घर वापस लौट आओ। वो कहती है कि नहीं, बहुत देर हो चुकी है, हमारा डिवोर्स हो चुका है, अब ये मुमकिन नहीं। तभी न्यांशी का छोटा बेटा वहीं पे आता है। मॉम अपने बेटे से मिलके इमोशनल होती है और फौरन से उसे हग कर लेती है। शी चैंग न्यांशी से कहता है कि कंपनी में अब भी तुम्हारे शेयर्स हैं, तुम एक वेल नोन डिज़ाइनर हो, हमारी कंपनी मुश्किल में है, अगर वो बैंकरप्ट हो गई तो हमारे बच्चों का क्या होगा, प्लीज़ इस बारे में सोचो। वो कहती है कि ठीक है, पर ये सब मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। फिर क्या, नेक्स्ट मॉर्निंग वो स्टाइलिश वे में कंपनी पहुँचती है। वहाँ पे उसका सामना होता है सोंग शू से, वही जिसने 6 साल पहले सारा खेल खेला था। ये लड़की तो बड़ी खतरनाक है। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यांशी अपने ग्रैंडपा को नहीं भूली, वो उसे हर वक्त याद करती है। उसी दिन न्यांशी को एक मिस्टीरियस पर्सन जिसका नाम मिस्टर टी है, उसका ईमेल रिसीव होता है। ईमेल पढ़ के उसे मालूम होता है कि उसके ग्रैंडपा की मौत एक्सीडेंटल नहीं थी, बल्कि उसे किसी ने मारा था। ये बात जान के वो शॉक्ड होती है। अब तो न्यांशी को पता लगाना ही होगा कि आखिर सच क्या है। उसी रात वो अपने दोनों बच्चों को लेकर शी चैंग के घर जाती है। ये यहाँ पे अपने ग्रैंडपा के लिए आई है, इस उम्मीद से ताकि कोई सुराग मिल सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोंग शू नहीं सुधरी। ये नहीं चाहती कि न्यांशी को पता चले कि उसके ग्रैंडपा को किसने मारा था, मगर दूसरी तरफ ग्रैंडपा के मेडिकल रिपोर्ट्स देखने के बाद न्यांशी को पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा को जहर दे के मारा गया था। उसे किसने मारा था ये जानना अब ज़रूरी हो गया है। दूसरी तरफ शी चैंग को पता चलता है कि न्यांशी ऑफिस में नहीं है बल्कि हॉस्पिटल में है। ये जानते ही वो वहाँ से निकल पड़ता है। उसी रात जब न्यांशी घर वापस आ रही होती है तो तभी कुछ किराए के गुंडे उसका पर्स छीन के भाग निकलते हैं। अरे नहीं, इसमें तो ग्रैंडपा के मेडिकल रिपोर्ट्स थे। इनका इरादा तो न्यांशी को जान से मारने का था, पर थैंकफुली शी चैंग सही टाइम पे वहां आ पहुंचता है और न्यांशी को सेव करता है।
पर खुद इंजर्ड हो गया है। न्यांगशी उसे थैंक्स बोलती है। शी चैंग उसे फिर से सॉरी बोलता है। न्यांगशी भी समझ चुकी है कि उसके एक्स हस्बैंड की कोई गलती नहीं थी। इसे तो उस पर्सन को ढूंढना है जिसने उसके साथ बुरा किया था। एक बात तो है, वो ये कि शी चैंग और न्यांगशी अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये हमें दिखाई भी दे रहा है। क्या ये दोनों फिर से एक हो पाएंगे? सोंगशू नहीं चाहती कि न्यांगशी की कंपनी में परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये उसे यहाँ से निकलवाना चाहती है। पर अच्छी बात ये है कि शी चैंग हर मामले में न्यांगशी को सपोर्ट कर रहा है और वो उससे कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये हुई ना बात। उसी रात सासू माँ न्यांगशी को ब्लैंक चेक देती है और उससे कहने लगती है कि जितने पैसे चाहिए ले लो, हमारी जान छोड़ दो। पर न्यांगशी इतनी आसानी से नहीं भागने वाली। वो तो यहाँ पे सच जानने आई है। सासू माँ ये बात सोंगशू को बताती है। वो उनसे कहती है कि आंटी जी आप परेशान मत हो, वो खुद ही भाग जाएगी। वो कहती है कि ओ मेरी बच्ची, तुम कितनी अच्छी हो, हमें तुम्हारी जैसी बहू चाहिए। उसके बाद हमें पता चलता है कि सोंगशू का तो किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये लड़की शी चैंग से प्यार नहीं करती। इसकी नजर तो बस उसकी प्रॉपर्टी पर है। कुछ दिन बाद न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है जिसमें लिखा होता है कि शी चैंग की कंपनी के कपड़ों की वजह से बहुत से लोगों को एलर्जी हो गई है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। जब सासू माँ ये आर्टिकल पढ़ती है तो वो बहुत गुस्सा होती है। वो सोंगशू से कहती है कि अगर हमने उस कमबख्त से जान नहीं छुड़ाई तो वो हमें बर्बाद कर देगी। दूसरी तरफ शेयर होल्डर शी चैंग से कहते हैं कि इससे पहले कि कुछ और बुरा हो, हमें न्यांगशी को कंपनी से निकाल देना चाहिए। शी चैंग उनसे एग्री नहीं करता और वो सबसे कहता है कि हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, रिपोर्ट आने के बाद ही मैं कुछ करूँगा। दूसरी तरफ सोंगशू एजेंट श्यांग से मिलती है। ये लड़की तो फिर से कुछ खतरनाक प्लान कर रही है। क्या करने वाली है ये तो हमें पता चल ही जाएगा। उसी दिन न्यांगशी को फिर से मिस्टर टी का ईमेल रिसीव होता है, जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि जिसने ग्रैंडपा को मारा था वही पर्सन अब न्यांगशी के पीछे पड़ा है। अब वो उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये तो अच्छा नहीं हो रहा, उसे जल्दी से कुछ करना होगा। अब ये मिस्टर टी आखिर है कौन और वो क्यों इसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है? थोड़ा सब्र करें, सब पता चल जाएगा। बच्चों के स्कूल में चाइल्ड पेरेंट्स सिंगिंग कॉन्टेस्ट आज होने जा रहा है। न्यांगशी और शी चैंग चाहते हैं कि उनके बच्चे फर्स्ट प्राइज जीते। तीनों बच्चे अपने सुरीली आवाज में गाना गाने लगते हैं। तू है तो मुझे प्यारा क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए। तू है तो मुझे प्यार क्या चाहिए। न्यांगशी एजेंट श्यांग से मिलने आती है। अरे नहीं, ये बंदा तो सोंगशू से मिला हुआ है। जिस बात का डर था वही होने वाला है। एजेंट श्यांग न्यांगशी को बेहोश करके उसकी फेक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है। पर दूसरी तरफ जब शी चैंग के स्मार्टफोन वॉच में घंटी बजती है तो वो समझ जाता है कि न्यांगशी किसी मुसीबत में है। थैंकफुली वो सही टाइम पे पहुंच जाता है। एजेंट को खूब मारने के बाद वो उससे कहता है कि मेरी लेडी को टच करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मरना चाहते हो? इस इंसिडेंट के बाद न्यांगशी को एक बात तो समझ आ गई कि उसका हस्बैंड उससे सच्चा प्यार करता है। अब उसे पुरानी बातें भुला के फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करना होगी। उसी रात शी चैंग न्यांगशी के साथ अपने फैक्ट्री साइट पहुंचता है ताकि सच का पता लगा सके। पर डायरेक्टर सोंगशू इनसे 2 कदम आगे है। वो सारे सबूत मिटा देती है। थैंकफुली कुछ सैंपल इनके हाथ लग जाते हैं जिससे प्रूव हो जाता है कि सब कुछ सोंगशू ने किया था। शी चैंग उसे कंपनी से निकाल देता है। अब सब कुछ ठीक हो गया है। पर दूसरी तरफ सोंगशू शांत नहीं बैठने वाली। ये लड़की न्यांगशी को चैन से जीने नहीं देगी। एक रात न्यांगशी अपने एक्स हस्बैंड से पूछती है कि आपने मुझ पे शक क्यों नहीं किया? वो कहता है कि इस दुनिया में मुझसे बेहतर तुम्हें कौन जानता है।
मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो कहती है कि मुझ पे यकीन करने के लिए थैंक्स। शी चैंग उसे नेकलेस पहनाता है और उससे पूछता है कि क्या हम फिर से एक हो सकते हैं। न्यांगशी कोई जवाब नहीं देती। जब सासू माँ को सोंगशू की करतूतों के बारे में पता चलता है तो वो उस पे बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि मैं तो समझ रही थी कि तुम एक अच्छी लड़की हो, पर तुम तो नागिन निकली। दफा हो जाओ हमारे घर से। सोंगशू भला कहाँ चैन से बैठने वाली है। ये लड़की फिर से शैतानी करने का सोचती है। एक रात वो चोरी छुपके से शी चैंग के ऑफिस में जाती है। वहाँ पे बड़े एविडेंस के साथ वो छेड़छाड़ करने लगती है ताकि न्यांगशी को ये लगे कि उसके ग्रैंडपा को शी चैंग ने मारा था। दूसरी तरफ सासू माँ न्यांगशी को सॉरी बोलती है और उससे कहती है कि हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, जो हो गया उसे भूल जाओ। जिस बात का डर था वही हुआ। जब न्यांगशी ऑफिस में रखे एविडेंस को देखती है तो उसे शक हो जाता है कि उसके ग्रैंडपा को शी चैंग ने मारा था। ये तो अच्छा नहीं हुआ। न्यांगशी के दिल में नफरत बैठ गई है। वो अपने एक्स हस्बैंड को खूनी समझ रही है। इसी वजह से वो शी चैंग से बात नहीं करती और ना ही उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। शी चैंग भी समझ नहीं पा रहा कि आखिर बात क्या है जिसकी वजह से न्यांगशी उससे नाराज है। बच्चे भी जान जाते हैं कि उनके मॉम डैड एक दूसरे से नाराज हैं। छोटू मास्टर अपने डैडी से कहता है कि डैड, आप हर टाइम बिजी रहते हो, इसलिए तो मॉम आपसे नाराज है। अभी के अभी उसे कॉल करके यहाँ बुलाओ, बाकी हम पे छोड़ दो, हम सब ठीक कर देंगे। मॉम के आने से पहले तीनों बच्चे रोमांटिक सा माहौल बना देते हैं। जैसे ही न्यांगशी घर पहुंचती है तो बच्चे उसे डैड के पास ले आते हैं। फिर क्या शी चैंग रोमांटिक अंदाज में उससे कहने लगता है कि चलो फिर से एक होते हैं। न्यांगशी तो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही क्योंकि वो तो इसे अपने ग्रैंडपा का खूनी जो समझ रही है। पर बच्चों की खुशी के लिए वो उससे रिंग ले लेती है और वहाँ से चली आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग न्यांगशी उसे रिंग वापस करती है और उससे कहने लगती है कि तब तुम कहाँ पे थे जब मुझे घर से निकाला जा रहा था। तुमने उस टाइम कुछ भी नहीं किया और अब अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो। हम फिर से एक नहीं हो सकते। ये बात बोल के वो चली आती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जैसा न्यांगशी सोच रही है वैसा नहीं हुआ था। शी चैंग को हर पल उसकी याद सताती थी। उसे न्यांगशी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसे ये भी पता था कि उसके 2 बच्चे और भी हैं। प्रेजेंट में शी चैंग को हम उदास देवदास देखते हैं। न्यांगशी की बातों ने तो इसका दिल ही तोड़ दिया है। वो उसे कॉल करके पूछने लगता है कि बताओ तो सही कि मैंने किया क्या है जिसकी वजह से तुम मुझसे नाराज हो। न्यांगशी समझ जाती है कि शी चैंग की हालत सही नहीं है। उसे जल्दी से उसके पास पहुंचना होगा। फिर क्या वो वहां पहुंच के उससे कहती है कि चलो घर चलते हैं। वो पूछता है कि आखिर मेरी गलती क्या है, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी तब तक मैं नहीं चलूँगा। वो कहती है कि जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो जा रही हूँ। जब वो जाने लगती है तो शी चैंग उससे कहता है कि तुम अपार्टमेंट नंबर 188 में रहती थी ना। मैं अब्रॉड आना चाहता था पर ग्रैंडपा के केस की वजह से नहीं आ पाया। मैं तुम्हें बहुत मिस करता था। न्यांगशी उससे पूछती है कि क्या ग्रैंडपा की मौत से तुम्हारा कोई लेना देना है। वो कहता है कि ग्रैंडपा मुझे अपने बेटे जैसा समझते थे, मैं भला उन्हें क्यों मारूंगा। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने नहीं मारा। न्यांगशी को फाइनली मालूम हो गया है कि उसका हस्बैंड खूनी नहीं है। वो शी चैंग से कहती है कि देर हो गई है, चलो चलते हैं। उसके बाद होता ये है कि सोंगशू की वजह से शी चैंग की कंपनी फिर से क्राइसिस में आ जाती है। इस बार वो कंपनी से रिजाइन कर देता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए सोंगशू अपने प्रेमी से कहती है कि जल्दी से शेयर होल्डर्स को अपने तरफ करो, यही अच्छा मौका है कंपनी पे कब्जा करने का। कुछ दिन बाद जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है तो उसमें सोंगशू आ टपकती है। ये तो कंपनी की चेयरमैन बनने आई है, रुको जरा सब्र करो।
न्यांक्षी के ग्रैंडपा कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स थे। मरने से पहले उन्होंने सारे शेयर्स न्यांक्षी के नाम कर दिए। बाजी पलट गई। ये बात जान के शेयर होल्डर्स फौरन ही अपना मूड चेंज कर देते हैं और शी चैंग की सपोर्ट करते हुए उसे फिर से चेयरमैन बनाते हैं। शी चैंग सोंगशू से कहता है कि तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो पुलिस के आने का वेट करो या अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। ये मामला तो यहीं पे ख़त्म हुआ। ग्रैंडपा के मौत की मिस्ट्री भी जल्द ही सॉल्व होने वाली है। सोंगशू का प्रेमी उससे कहता है कि इससे पहले कि पुलिस को पता चले हमें अब्रॉड जाना चाहिए। वो कहती है कि ओके, पर जाने से पहले तुम्हें मेरा आखिरी काम करना होगा। एक दिन सोंगशू का प्रेमी न्यांक्षी के बच्चे को किडनैप करके ले जाता है। सोंगशू अपनी सिस्टर को फोन करके कहती है कि $10 मिलियन लेके आओ और अपने बच्चे को ले जाओ। किसी को बताया तो ठीक नहीं होगा। न्यांक्षी यही करती है। वो अकेली उसके पास जाती है। यहाँ हमें आखिरकार सच का पता चलता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सोंगशू ने ग्रैंडपा को इसलिए मारा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि ग्रैंडपा ने सारे शेयर्स न्यांक्षी के नाम कर दिए थे। ग्रैंडपा ने ये इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सोंगशू ने उन्हें जहर दिया था। फिर क्या इसने ग्रैंडपा को धक्का दिया, इसी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर के मर गए थे। प्रेजेंट में न्यांक्षी अपनी सिस्टर से पूछती है कि तुम आखिर चाहती क्या हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें मुर्दा देखना चाहती हूँ। अभी के अभी जंप लगा के मर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगी। बेचारी न्यांक्षी के पास कोई और ऑप्शन नहीं। अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे अपनी कुर्बानी देना होगी। पर थैंकफुली सही टाइम पे शी चैंग आ जाता है। पुलिस भी आ जाती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। फाइनली इन दोनों को सुकून मिला। फिर वही होता है जो होना चाहिए। न्यांक्षी और शी चैंग शादी कर लेते हैं। लाइफ हुई टेंशन फ्री। शादमानी ओ शादमानी। कहानी हुई खत्म। Thank you so much for watching and subscribe for more videos.